क्या आप एक ऐसे घर में रहना चाहेंगे जहां रात होते ही कदमों की आवाजें आएं, दीवारों पर अपने आप लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई दे और एक सफेद साया आपको बालकनी और कॉरिडोर्स में घूमता दिखाई दे? ये कहानी है बॉली रेक्टरी की, जिसे कहा जाता है इंग्लैंड का मोस्ट हॉन्टेड हाउस। यह घर इंग्लैंड के बॉली विलेज में 1862 में बनाया गया था। यह घर चर्च के रेक्टर और उनके फैमिली के लिए बनवाया गया था, इसलिए इस घर का नाम बॉली रेक्टरी पड़ गया। शुरुआत के सालों में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे घर के रहने वाले लोग कुछ अजीब चीजें एक्सपीरियंस करने लगे, जैसे खाली कॉरिडोर्स में व्हाइट शैडोज का चलना, घंटियों का अपने आप बजना, दीवारों और छतों से अजीब आवाजें आना और दीवारों पर अपने आप लिखा हुआ टेक्स्ट अपीयर होना। धीरे धीरे इस घर की कहानी न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स और बुक्स में छपने लगी और ये हॉन्टेड हाउस कहलाने लगा। एक फोकलोर जो इस घर के बारे में पॉपुलर हुई वो थी एक मॉन्क और एक नन के बीच में लव स्टोरी। बहुत समय पहले एक नन एक मॉन्क से प्यार करती थी, लेकिन उनका प्यार नियमों के खिलाफ था, इसलिए दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन वे पकड़े गए, इसलिए उन्हें कड़ी सजा मिली। नन को तो जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था जहाँ ये बॉले रेक्टरी बना था, इसलिए ऐसा माना जाने लगा कि नन की आत्मा इस घर में भटकती है। इसी तरह आपको कई कहानियाँ, इंसिडेंट और मूवीज देखने और सुनने को मिलेगी, लेकिन एक सवाल जो उठता है वो है कि क्या भूत सच में होते हैं या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का इल्यूजन है। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में। लोगों का यही सोचना है कि इस बिल्डिंग के अंदर भूत है। एक रेलवे स्टेशन है, वहां एक स्त्री का अक्स दिखाई देता है। वो रात में ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है। घोस्ट यानी भूतों में विश्वास दुनिया के मोस्ट ऑफ द कल्चर्स में कॉमन है। भूतों का कॉन्सेप्ट रिलेटेड है डेथ और आफ्टर लाइफ से। कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस में लोगों के मरने के बाद उनके डेड बॉडी के साथ साथ बहुत सारे ज्वेलरीज, खाना, ड्रिंक्स, फर्नीचर और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो जिंदगी जीने के लिए इम्पोर्टेंट होती है उनके साथ दफनाया जाता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है यानी आफ्टर लाइफ, और उसे जीने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आज भी लोगों का मानना है कि किसी इंसान की डेथ सिर्फ उसके फिजिकल लाइफ की एंडिंग है, उसके एग्जिस्टेंस का नहीं। एक इंसान की आत्मा आफ्टर लाइफ में स्वर्ग या नर्क में जाएगी ये डिसाइड होगा उसके जिंदगी भर में किए गए कर्म के अनुसार, या उसका आत्मा एक नई लाइफ फॉर्म में जन्म लेगी ये भी डिसाइड होगा उसके जीवन भर में किए गए कर्म के अनुसार। लेकिन सवाल उठता है कि एक आत्मा भूत किस केस में बनता है? तो ये तब बनता है जब किसी इंसान की डेड बॉडी का गलत या अधूरा तरह से बरियल प्रोसेस किया गया हो, या किसी व्यक्ति की सडन या दर्दनाक मौत हुई हो, या उसके कुछ काम अधूरे रह गए हों। इसके अलावा या तो वो क्रिमिनल या गलत काम करने वाला हो। इन केसेस में एक इंसान की आत्मा परलोक या आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाती, वह फंस कर रह जाती है और भटकने लगती है एज ए घोस्ट। कई कल्चर्स और रिलीजन्स में एंसिस्टर्स यानी पूर्वजों को ऑफरिंग्स चढ़ाने का परंपरा होता है। जैसे हिंदू धर्म में है पितृपक्ष, इस टाइम पीरियड में पूर्वजों को खाना और पानी चढ़ाया जाता है और उनके लिए प्रार्थना की जाती है। फिर है घोस्ट फेस्टिवल, जो मेनली चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में मनाई जाती है। इस फेस्टिवल के दौरान लोग अगरबत्ती और कैंडल्स जलाते हैं और अपने पूर्वजों के साथ साथ और भी आत्माओं को फूड ऑफर करते हैं और उनके लिए प्रेयर करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि वे पेपर से बने हुए कार्स, घरों और भी चीजों को जलाते हैं, जिसे जोस पेपर या स्पिरिट मनी कहा जाता है। ये उनके एंसिस्टर्स के लिए एज ए करेंसी काम करती है, ताकि उनको आफ्टर लाइफ में लग्जरियस चीजें मिल सके। इसी फेस्टिवल के सिमिलर जापान में मनाया जाता है ओवन फेस्टिवल। उसमें भी पूर्वजों के आत्माओं का वेलकम किया जाता है और उन्हें ऑफरिंग्स चढ़ाई जाती है। डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स, भूतों के होने का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं होने के कारण साइंस आज भी इसे मानने से इनकार करती है, क्योंकि साइंस रिलाई करता है ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल और रिपीटेबल एविडेंसेस पर, और अब तक कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ये क्लियर एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई है कि घोस्ट होते हैं। ईयर 1882 में लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च (SPR). इसमें शामिल थे कई साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स और प्रोफेसर्स। इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भूत, आत्माओं, टेलीपैथी, पैरानॉर्मल और अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस का साइंटिफिक रिसर्च करना था। इन्होंने हजारों इंसिडेंट की जांच की, लेकिन भूतों का कोई सबूत नहीं मिला। कई घटनाओं को तो साइंटिफिक टर्म्स से ही एक्सप्लेन किया जा सकता था और कई घटनाएं सिर्फ कोइंसिडेंस या फ्रॉड थी।
अगर हम अपने स्टार्टिंग स्टोरी पर आए तो बॉले रेक्टरी के स्टोरी को वर्ल्ड फेमस बनाने में जो एक इंसान का सबसे बड़ा हाथ था वो था हैरी प्राइस का, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था। ये पहला इंसान था जो 1929 में बॉले रेक्टरी हाउस में भूतिया एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करने गया था। इसने कई चीजें उस घर के बारे में न्यूज़पेपर्स में छपवाई और किताबें लिखी जो बेस्ट सेलर्स बनी। इससे ये हाउस वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। 1930 में एक फैमिली इस घर में रहने आती है। उस समय सबसे ज्यादा भूतिया घटनाएं रिकॉर्ड होने लगती है, लेकिन बाद में उसी फैमिली की एक महिला मैरियन फोस्टर ये बयान देती है कि कई घटनाओं को तो उन्होंने झूठ बोला था, सिर्फ पब्लिक रिएक्शन देखने के लिए। एसपीआर और कई लोगों के द्वारा हैरी प्राइस पर एलिगेशंस लगाया जाता है कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उसने बॉले रेक्टरी के बारे में फेक न्यूज फैलाए हैं और कई एविडेंसेस को मैनिपुलेट किया है, और कई फेनोमिना जो हैरी प्राइस के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था उसे एसपीआर एक्सप्लेन भी करती है। 1939 में घर में आग लग जाने से घर जल जाती है, जिससे सारे प्रूफ्स हमेशा के लिए मिट जाते हैं। भूतों को देखने या महसूस करने को साइंस के पास कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। पहला है स्लीप पैरालिसिस। ये ऐसा टेम्पोररी स्टेट होता है जब हमारा दिमाग तो जागा हुआ रहता है लेकिन शरीर में कुछ मूवमेंट नहीं हो पाता। इस समय हमें डरावने भ्रम होने लगते हैं, जैसे चेस्ट पर किसी का बैठा होना, बोल ना पाना, शरीर ना हिला पाना एक्सेट्रा। दूसरा है पेरिडोलिया। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें हमारा दिमाग रैंडम शेप्स, शैडोज, पैटर्न या साउंड को किसी पहचानने योग्य चीजें जैसे चेहरा या फिगर्स में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अंधेरे कमरे में एक कपड़ों का ढेर होना किसी इंसान जैसा लग सकता है जिससे आप डर सकते हैं। तीसरा है इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इंफ्रासाउंड वो साउंड होता है जिसे हम सुन नहीं सकते, यानी 20 हर्ट्ज से कम। ये लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हमारे शरीर और आंखों पर असर डालते हैं, जिसमें एक व्यक्ति स्ट्रेंज सेंसेशंस जैसे बेचैनी, डर, घबराहट, परछाई देखना या कुछ चीजें महसूस करना हो सकता है। इसी तरह हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपोजर जो मेनली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के पास होता है, उससे हेडेक, एंजाइटी और हेलुसिनेशंस हो सकता है। चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के लिए एक खतरनाक गैस है। इसके सोर्स हो सकते हैं फॉल्टी हीटर्स, जनरेटर्स, आग जलाने वाला जगह एक्सेट्रा। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और पूरे शरीर और दिमाग में फैल जाती है, जिससे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इससे सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी, भ्रम और अजीब आवाजें सुनना हो सकता है। पांचवा है साइकोलॉजिकल सजेशंस। अगर किसी इंसान को विश्वास होता है कि एक जगह हॉन्टेड है तो वहाँ अपने आप डर बढ़ने लगती है। नॉर्मल चीजें भी भूतिया लगने लगती है। भूतों जैसे भ्रम होने के पीछे ट्रॉमा, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ भी हो सकता है। आजकल भूतों को खोजने के लिए रात में निकलना एक कंटेंट बन गया है, और ये गलत भी नहीं है तब तक जब तक ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया जा रहा हो। अगर कोई क्लेम करता है कि सच में भूत है तो वो एक सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन है। क्या कभी आपने ऐसी चीजों को अनुभव किया है जिसे आप पैरानॉर्मल मानते हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।